लोगों की आजीविका यात्रा पर प्रकृति आपदा की मार से एक और यात्रियों की आस्था कम होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, माफ कीजिएगा, नजर आ रही है। तो वहीं पर दूसरी ओर सड़कें टूटी होने के बाद भी यात्री यमुनोत्री जैसे कठिन धाम पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन तो सड़कें खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रकृति के सामने सब कुछ धरा रह गया। चार धाम पर आने वाले यात्री जगह जगह पर फंसे हुए हैं। जिलाधिकारी भी मौके पर यात्रा व्यवस्था देख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर सड़कें कब खुलेगी और यात्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा आखिर कब कर सकेंगे। एक महिला यात्री ने गंगोत्री धाम की यात्रा में पुलिस प्रशासन पर गाड़ी पास करवाने के नाम से पैसा वसूली का आरोप लगाया है। जो तमाम यात्रीगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो परेशान हैं और लोगों की आजीविका यात्रा पर प्रकृति आपदा की मार से एक और यात्रियों की जो आस्था है वो कम होती नजर आ रही है। अब वहीं पर दूसरी ओर आप देखिए कि सड़कें टूट गई हैं। अब सड़कें टूटी होने के बावजूद भी यात्री यमुनोत्री जैसे कठिन धाम पर भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन तो सड़कें खुलने का प्रयास कर ही रहा है, लेकिन प्रकृति के सामने सब कुछ धरा का धरा रह गया। चार धाम पर आने वाले जो यात्री हैं, अब वो जगह जगह पर फंस गए हैं, क्योंकि जो उनके साधन हैं, जो वाहन हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। उत्तरकाशी से सहयोगी सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस प्रकार से यात्री हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो रोड है वो ऐसे में लैंडस्लाइड हो गई, चाहे सड़कें पूरी खराब हो गई हों, तो ऐसे में सड़कें कब खुलेंगी इसका भी इंतजार यात्रियों को है। वहीं पर गाड़ी पास करवाने के नाम से भी पैसा वसूली के आरोप लगा रहे हैं श्रद्धालु। जी बिल्कुल जल्दी मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं जो आपदा की जो घड़ी थी वो कहीं न कहीं अब पटरी पर उतर चुकी है, क्योंकि अब जो यात्रा है वो चार धाम की यात्रा अब शुरू हो चुकी है, चाहे वो प्रशासन की बात की जाए। क्योंकि अब जो यात्री है वो धीरे-धीरे इस मौसम में भी और इस आपदा की घड़ी में भी अपना जो भक्ति है वो जो चार धाम को दर्शन करना है उसके लिए लगातार अब धीरे-धीरे बढ़ती नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो चुनौती है वो प्रशासन और पुलिस प्रशासन को यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि आप यमुनोत्री की बात की जाए तो यमुनोत्री में कई ऐसे जो डेंजर ज़ोन है जहाँ पर पूरा जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, और उसके बाद भी जो यात्री का है वो सिलसिला जारी है, जिसके लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो यात्री की जो वाहन है उन्हें रोका जा रहा है और उन्हें पार्क किया जा रहा है। और जहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए भी यात्री पैदल मार्ग कर रहे हैं। और वहीं अब गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहाँ पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने लगातार जो उत्तरकाशी से यहाँ पर हीना नामक जगह पर यहाँ पर वेरिफिकेशन चेक पोस्ट है, जहाँ पर अभी जो नलूना तमाम ऐसे जो नॉन स्लाइडिंग जोन है वहाँ पर चेंज किए है, और पुलिस के माध्यम से वहाँ पर बैरिकेड किया गया है, क्योंकि जो यहाँ पर बड़ी वाहनों का है उनका अभी आगमन गंगोत्री धाम तक नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटी वाहनों के लिए यहाँ पर बीआरओ द्वारा मार्ग को खोल दिया गया है। और कहीं न कहीं अभी भी मौसम अगर खराब होता है तो लैंडस्लाइडिंग का मामला गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं बीआरओ और प्रशासन अपनी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, और जो यात्री हैं इन्हें लोकल टैक्सी के माध्यम से गंगोत्री धाम में भी आज की बात की जाए या कल की बात की जाए तो 500 से ऊपर जो यात्री है उन्होंने गंगोत्री धाम में दर्शन कर दिया है। कहीं न कहीं 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है जो धराली आपदा आई है, और जो गंगोत्री धाम में श्रद्धालु की जो संख्या बिल्कुल शून्य देखने को मिल रही थी। तो कहीं न कहीं जो इसी से यात्रा से रोजगार से जो जुड़े हैं उनके चेहरे जरूर यहाँ पर खिल चुके हैं। अब आप हट्टी वैली की बात की जाए तो वहाँ पर स्टे का भी जो कार्य है वो भी प्रारंभ होना है। तो धराली आपदा के बाद जो आपदा से जो जो जुड़े हैं, यात्रा से जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं सभी को यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अब यात्रा धीरे-धीरे चल रही है, जिसके लिए प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस प्रशासन और तमाम यहाँ पर जो मुस्तैद हैं, बीआरओ हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशांत आर्य जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दिए। जी। सुमित, एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। चार धाम की यात्रा शुरू तो कर दी गई है, लेकिन फिलहाल जो इन चारों धामों की यात्रा के जो सड़क रूट्स है, जो सड़क मार्ग है, उनको लेकर ताजा स्थिति कैसी है? हाँ, बिल्कुल मैं आपको बता दूँ कि यमुनोत्री जो मार्ग है कहीं-कहीं बीआरओ युद्धस्तर पर काम कर रहा है, तो कुछ ही दिन बाद वहाँ पर भी
जो बड़ी वाहन है उनके लिए भी गंगोत्री धाम के दर्शन यात्री कर सकते हैं। और गंगोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री धाम यात्री पहुंच रहे हैं, 500 से ऊपर की यात्री जो है वो दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर चेक पोस्ट है हिंडन नामक पे, जो यहाँ पर यात्रियों की वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो वहाँ से अभी ऐसी वाहनों की अनुमति प्रशासन दी है, क्योंकि अभी लैंडस्लाइडिंग का जो मामला है वो 2-3 दिन बारिश रुकने से जो बिहारों को काम करने में काफी अच्छी मदद मिली है। अगर बारिश होती है तो फिर से लैंडस्लाइडिंग का जो मामला है वो सामने आता है। तो कहीं न कहीं गंगोत्री की बात की जाए तो गंगोत्री में जो यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है, जिसके लिए बीआरओ युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। प्रशासन अपनी ओर से यहाँ पर तमाम विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है, क्योंकि अब यात्रा को देखना है। जो धराली की बात की जाए तो धराली से भी जो मार्ग अवरुद्ध हुए थे, चाहे वो हेल्कू घाट की बात की जाए, चाहे सोन घाट की बात की जाए, तो वहां पर बिल्कुल वैकल्पिक मार्ग बना दिया गया है। तो कुछ ही दिन बाद जो प्रशासन ने कहा है कि इसके बाद जो यात्रा को देखते हुए 2-4 दिन का जो उन्होंने बिहारों का समय लिया है, क्योंकि इसके बाद जो बड़ी वाहन है वो भी गंगोत्री धाम तक पहुंच सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि टूटी हुई सड़कें हों तो इससे श्रद्धालु काफ़ी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में हालांकि प्रशासन की ओर से ये जो सड़क है, चारधाम की यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, उसे ठीक करने के लिए भी तमाम जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं।